नमस्कार, मैं तपस्वी आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। हमारा उद्देश्य राष्ट्र से स्नेह और राष्ट्र से प्रेम। एक बात करनी है आज एक गंभीर विषय के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। इंटरनेट पर जुए से बर्बाद हो रहे देश की आज बात करनी है। एक पेरेंट्स के बीच और आज देश के हर घर में यही एक डिबेट का टॉपिक है कि ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या नहीं। मैं ये लाइन फिर से दोहराऊंगा दोस्तों कि पेरेंट्स के बीच और आज देश के हर घर में यही एक डिबेट का टॉपिक है कि ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं। कई प्रोफेशनल रिसर्चर ने यह अध्ययन करने की एक कोशिश की है कि बच्चे और बड़ों के विकास पर वीडियो गेम का क्या प्रभाव होता है। मैं कुछ डिटेल बोलूं कि बच्चों और बड़ों पर ये ऑनलाइन गेम है उसका क्या प्रभाव होता है। और हर किसी वीडियो और ऑनलाइन गेम्स का एक अलग अलग टारगेट ओरिएंटेड क्लास रहता है। कुछ गेम्स मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती है, जबकि कुछ रिलैक्सेशन के लिए होती है और कुछ जो है वो लर्निंग और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गेम बनती है। हालांकि ये बात मैं बता दूं कि सभी गेम बच्चों के लिए और युवाओं के लिए अच्छी नहीं होती है, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। समाज के कई ऐसे लोग हैं या लोगों को पर उनके विकास और इन गेम्स के बुरे प्रभाव भी होते रहते हैं। एक बात करूं मैं रोग की, तो एक बात मैं किस तरीके से करूं वो थोड़ा बहुत आप समझिएगा कि एक रोग तेजी से पैठ जमा चुका है और वो है ऑनलाइन गेम्स की किशोरों की आउटसोर्स की एक्टिविटी को तहस नहस करके रख दिया है। युवाओं के सिर पर भी मोबाइल गेम्स का एक भूत सवार है। और क्या है ये ऑनलाइन गेम्स, कैसे लगती है इनकी लत, सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं। खास गुजरात के जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट के पास जानते हैं कि ऑनलाइन गेम्स क्या है और उनकी लत कैसे लगती है। मैं सबसे पहले आपको उनसे बात करवाता हूं। नमस्ते, मैं हूं बीना गज्जर, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट। गुजरात में हर रोज 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है पैसा ऑनलाइन गेमिंग में। मतलब ये सिर्फ गुजरात की बात है, एक दिन की। ऑनलाइन गेमिंग की पैटर्न कुछ अब ऐसी चल रही है कि आप 1 रुपया डालो, आपको ये 10 रुपये जिता के देते हैं। हाँ, और बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो पैसे अर्न कर रहे हैं। 1-2 बार ये फ्री में खेलने देते हैं और पैसे भी मिलते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम वाला शॉर्टकट है पैसे कमाने का। और काफ़ी बच्चे इसमें घंटे तक मोबाइल खेलते रहते हैं। फिर हो गया ये मोबाइल का एडिक्शन, गेम का एडिक्शन। अब जो पैसे डाले 1-2 बार तो जिता दिया, गेमिंग का सेटिंग ही ऐसा होता है, फिर उसके बाद ये जीतने नहीं देते आपको और बच्चे और पैसे डालने लगते हैं। अब डाले हुए पैसे वापस नहीं आते, लॉस होता है। और बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि ये लॉस है तो ठीक है, यही से अटक जाना है। मतलब उनको ये लगता है और डालो और हम और अर्न करेंगे। फिर करते हैं ये बच्चे घर में चोरी। जब मोबाइल इतना खेलते हैं तो माँ बाप भी डांटते हैं इनको, लेकिन होता है क्या है कि मोबाइल लेने से बच्चे नहीं करने वाले सारे काम करते हैं। कई घर छोड़ के भाग जाते हैं, कई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और कई कुछ चोरियाँ करते हैं घर में। फिर चोरी करने के बाद ये गिल्ट आती है कि चोरी कर दी, पैसा भी हार गया, मेरा कुछ काम नहीं, मैं निकम्मा। और ये डिप्रेशन में जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज आते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आने की वजह से अभी उनकी मानसिक परिस्थितियां हद से ज़्यादा खराब हो रही है। अभी ये केसों में बहुत ही ज़्यादा चलन बढ़ रहा है। दिन में करीबन 8 माँ बाप 8 पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे गेम एडिक्टेड है। इनको बचाने के लिए मोबाइल से दूर रखना चाहिए, इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो बच्चे मोबाइल यूज़ ना करें कुछ घंटों के लिए, उनको प्रोत्साहित करें, इनको रिवॉर्ड दे, स्कूल में भी एक्टिविटीज़ बढ़ाए, घर में माँ बाप स्पोर्ट्स में ग्राउंड में एक्टिविटीज़ बढ़ा दे कि बच्चों को खेलने भेज दे। या तो दर्शक मित्रों, ये थी गुजरात की जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट बीना गज्जर, जिन्होंने समझाया कि बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत कैसे लगती है। अब मैं ऑनलाइन गेम्स की बात करूं और खास मैं लूडो की बात करूं तो देश में हर दिन 80 लाख लोग ऑनलाइन लूडो खेलते हैं और ऑनलाइन लूडो खेलने से जुए को एक बढ़ावा मिल रहा है।
और 3 साल पहले गूगल प्ले स्टोर की बात करूं तो 3 साल पहले गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किए गए गेम के एक ऐप को 40 लाख लोगों ने वहां पर 40 लाख के लोगों ने वहां पर उसको डाउनलोड किया और दुनिया भर में 1200 से ज्यादा एप्लीकेशन ऐसी वहां पर ऑनलाइन गेम्स की है। दुनिया भर में 1200 से ज्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन गेम्स है। और भारत की सबसे पहले बात करें, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की सबसे पहले बात करें तो भारत में लूडो के सैकड़ों संस्करण ऑनलाइन भी है। और अभी की बात करूं, मैं आज की बात करूं तो भारत में 1 करोड़ 3 लाख लोग ऑनलाइन लूडो डाउनलोड किया गया है। भारत में 1 करोड़ 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन लूडो गेम को डाउनलोड किया गया है अपने मोबाइल में। ऑनलाइन लूडो का बाजार जो है, उनकी खपत क्या है या उसका वहां पर ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी मैं बात करूं तो आप चौकन्ने रह जाएंगे। ऑनलाइन लूडो का बाजार जो है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस का वहां पर ट्रांजैक्शन होता है। ऑनलाइन लूडो का बाजार जो बात है तो 150 करोड़ का अभी चालू है और जो 2019 में 45 करोड़ रुपीस का था। कंपनियों के बड़े ऐलान हो रहे हैं इसके ऊपर। और बात जो ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो यूजर्स को गेम शुरू करने से पहले 1 या 3 विज्ञापन भी देखने पड़ते हैं, वो भी फर्जियात वहां पर देखना पड़ता है उनके विज्ञापनों को। बच्चों ने देश के लोकप्रिय ऑनलाइन गेम को खेलना शुरू कर दिया है तब, और फिर इनकी लत लग जाती है। तो लूडो गेम से पहले पबजी गेम्स के खिलाड़ियों पर बुरा असर भी पड़ा हुआ है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जिला पुलिस ने कई जिलों में इसकी पाबंदियां भी लगाई है। कुछ शहरों में तो पबजी प्लेयर्स को पकड़े जाते हैं और फिर उनको मुकदमा चलाया जाता है और कुछ पैसे लेके और कुछ रफे तफे करके यहाँ पर गेम को छोड़ दिया जाता है। अभी की बात करें हम लोग गुजरात की, एक बात करूं तो गुजरात के कुछ डेटा मेरे पास है। तो गुजरात में एक व्यक्ति ने लूडो की सट्टेबाजी में 11 लाख रुपीस गंवाए हैं और उस पर कर्जदारों ने हमला भी किया और उनकी जान भी गई। गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों और कस्बों में ऑनलाइन लूडो गेम खेलते पकड़े गए और उनको पकड़ा जाने के बाद कोर्ट में उनको पेश कर देते हैं। माना यह जाता है कि इसके चलते कुल 4000 अपराध हुए हैं गुजरात में, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन के कानून की बात करें तो कानून की यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो पुलिस जो है वो गैम्बलिंग एक्ट की धारा 12A के तहत गिरफ्तारी कर सकती है। जो ऑनलाइन ऐसी लूडो गेम्स या उसके पैसे का मामला होता है उसमें 12A के तहत वो गिरफ्तारी कर सकती है। धारा 6A के तहत गलत नाम देने पर 100 रुपये से ज्यादा तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। और साथ ही में धारा 9 के अनुसार बिना पैसे के खेल पर भी इसका जुआ जो है वो उनको माना जाता है कि भी ऐसी कोई भी आप गेम खेलोगे जिसमें पैसे नहीं लगाए फिर भी इसको जुआ माना जाता है। और गुजरात में, खास करके गुजरात में हम लोग रह रहे हैं, गुजरात की बात करें तो गुजरात में राज्य कानून आयोग ने गुजरात सरकार को एक जुआ अधिनियम के तहत ऑनलाइन जुआ लाने और जेल की अवधि को 2 साल तक बढ़ाने की एक सिफारिश भी की है। लेकिन बात करें हाईकोर्ट की तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए पर रोक लगाने को कहा। इसी बीच जो एक डिटेल सामने आई है, गुजरात में जुआ प्रतिबंधित है, लॉटरी प्रतिबंधित है और शराब पीना भी प्रतिबंधित है, लेकिन लूडो खेलना बैन नहीं है। यहाँ पर लूडो खेलना बैन नहीं है, वो भी ऑनलाइन गेम है, फिर भी उसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं और जो डिटेल मेरे पास है, टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ मोबाइल की संख्या भी अब और दुगुना हो गई है और ऑनलाइन जुआ भी बढ़ रहा है। लोगों ने मोबाइल इसीलिए परचेस करते हैं, इसीलिए खरीद करते हैं कि उस पर गेम हम लोग वहां पर गेम खेल सके। डिटेल जो मेरे पास सामने आई है कि श्रावण महीने में गुजरात में 25% परिवार घर में जुआ खेलते हैं, जिसमें से अब 2022 की बात करूं तो 2022 में लूडो जो है वो सबसे ज्यादा जुओं में माना जाता है और सबसे ज्यादा मोबाइल में वो लूडो की गेम जो है वो दिखाई जाती है। कोरोना काल में वहां पर जन्माष्टमी पर विशेष रूप से ऑनलाइन जुए अब गुजरात में खेले जाते हैं और कोरोना में ये बोलबाला रहती है कि ऑनलाइन गेम्स कैसे खेली जाती है।
अब एक बात करें 1 घंटे में कितनी वहां पर गेम खेली जाती है और कितने लोग वहां पर ऑनलाइन रहते हैं, उसके मेरे पास एक रिसर्च किया गया डेटा है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो जुए का 1 घंटा हर रोज, डिटेल कुछ ऐसी है कि जुए का 1 घंटा हर रोज टाइम लिमिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो औसत उपयोगकर्ता ऑनलाइन लूडो खेलने में एक दिन की एवरेज 55 मिनट्स बिताते हैं ऑनलाइन गेम खेलने में। इसकी तुलना में लोग फेसबुक पर 40 मिनट बिताते हैं, ट्विटर पर 14 मिनट दिन की बिताते हैं, इंस्टाग्राम पर 120 मिनट तक का समय जो है वो वहाँ पर बिताते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर एप्लीकेशन में और ऑनलाइन गेम खेलने में। अब एक तुलना की बात करूं तो ये सब तुलनाओं में ऑनलाइन गेम पर ज़्यादा समय वो लोग बिताते हैं, 120 मिनट से भी ज़्यादा ऑनलाइन गेम पर गुजरात में जो लोग हैं, बच्चे हैं या युवा वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं ऑनलाइन गेम्स के ऊपर। एक दूसरी मैं डिटेल आपको बताऊं, जब तक जुए में नकदी शामिल हो नहीं है तब तक की बात करूं तो जब तक जुए में नकदी शामिल नहीं है तब तक इस व्यवहार में कोई कानूनी समस्या नहीं है। खेल नकदी से खेला जाए तो देश की हालत अभी सबसे ज़्यादा खराब होती जा रही है। इसी बीच कानून की बात करें तो कानून में खामियां ढूंढते हुए वर्चुअल स्पेस में और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए जुए की गतिविधियां अभी देश में काफ़ी कुछ चल रही है। अब फिर से एक बात करूं मैं गुजरात की, तो गुजरात में ऑनलाइन अपराध की आज की बात करूं मैं, गुजरात में ऑनलाइन जो गतिविधियां होती रहती है और अपराध की मैं एक बात करूंगा, तो इसके बीच जो स्टेटमेंट मेरे पास आया हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा कि खेल सिर्फ मंच है, अगर कोई उन पर दाव लगाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और देश में एक नया नियम भी आया हुआ है कि देश में एक नियम ये है कि यदि किसी खेल में कौशल शामिल है, यदि किसी खेल में कौशल शामिल है तो स्टेटसबाजी को जुआ नहीं माना जाता है, तो उनकी सट्टेबाजी को सट्टेबाजी को उनका जुआ नहीं माना जाता है। लेकिन गुजरात में ऑनलाइन गेम में जुए के 3000 मामले अब तक के सामने आए हुए हैं। ये अभी की बात कर रहा हूँ कि गुजरात में ऑनलाइन गेम से जुड़े हुए जो मामले की बात की जाए तो अब तक 3000 से मामले जो है वो अभी वहां पर आ चुके हैं सामने। अब एक दूसरी स्टेटमेंट की बात करूं, मैं दूसरे 8 महीने पहले की बात करूं तो 8 महीने पहले ऑनलाइन गेमिंग को आईटी एक्ट के तहत और गुजरात के मौजूदा गैम्बलिंग एक्ट की तहत मैं बात करूं तो लाने पर एक विचार किया गया था कि गैम्बलिंग एक्ट यहां पर बनाया जाए। तो उसकी बात में सबसे ज़्यादा गुजरात जुआ रोकथाम अधिनियम 1887 को एक जुआ विरोधी एक अधिनियम भी इसमें शामिल है और इसमें 6 महीने के कैद का प्रावधान भी है, जिसे 2 साल तक के लिए अनुशासित किया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसके अतिरिक्त। और दूसरी बात वो आई कि सरकार फिलहाल इस मामले में दखल नहीं दे रही है, सरकार इसको फिलहाल इस मामले में कुछ भी दखल अंदाजी नहीं कर रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वास्तव में एक नोटिस जारी करके गूगल प्ले स्टोर पर या संबंधित फर्म को बंद कर सकता है, लेकिन ये अभी भी चालू है और बंद नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या मनी लॉन्ड्रिंग या विदेशी फंड अपराध दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इसके तहत भी कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। अब एक बात करूं मैं देश के डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं, तो देश के डॉक्टर क्या कहते हैं उनके ऊपर एक ध्यान दे तो मैं आपको 2 डॉक्टर्स की एक डिटेल सुनाता हूं कि वो ऑनलाइन गेम्स के बारे में क्या कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को सबसे पहले ज़्यादा उनकी वो होनी चाहिए पेरेंटिंग, उनका सोशल एडजस्टमेंट होना चाहिए कि आप मोबाइल एक ऐसी बहुत अच्छी चीज़ नहीं जो हम बच्चे को देख के अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करें। मोबाइल एक कम्युनिकेशन का साधन है और उसको सब उसी तक सीमित रखें। एक्चुअल में क्या ऑनलाइन में इतना घुस गए हैं लोग बाग कि सबसे बड़ी गलती तो पेरेंट्स की मानता हूँ मैं। पेरेंट्स ऑनलाइन मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं, तो वो सीख के बच्चे भी उसी ऑनलाइन मोबाइल में, फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में घुस गए। गेम्स जो खास तौर से वीडियो गेम है, ये पबजी गेम हो, चाहे वो ब्लू वेल हो, चाहे कोई और जो दूसरे गेम्स आते हैं, जितने भी गेम्स ऑनलाइन होते हैं सारे एडिक्टिंग होते हैं। बच्चे के सबसे पहले बच्चे को पबजी डाउनलोड नहीं करने दें,
अगर वो खेल रहा है तो उसकी काउंसलिंग करें, अगर वो काउंसलिंग नहीं मान रहा है तो उसका टाइम लिमिट चेक करें और उसको खेल में और किसी एक्टिविटी में, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, इस तरह डाइवर्ट करें। तो दर्शक मित्रों, देखा गुजरात के डॉक्टर्स और बाहर के डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी मैं सरकार की बात करूं, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो सरकार में सबसे ज़्यादा जो बर्बाद हो रहा है वो युवा धन ऑनलाइन गेम्स के अंदर हो रहा है। डिटेल में दूं बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की, तो बीजेपी के राज में पूरा देश जुए का अड्डा बनता जा रहा है और सरकार की नज़र के सामने लूडो जैसे बेईमान ऐप पर घर घर जुआ खेलकर जुआरी भी बर्बाद हो रहे हैं। जुआरी जो पैसा लगा के खेलते हैं उसका 80% जो हिस्सा जो है वो ऑनलाइन गेम के बिजनेस ओनर जो है उनकी जेब में जाता है। दूसरी डिटेल दूं, सरकार इस पर कुछ भी कार्यवाही भी नहीं कर रही है और किसी पर कड़ी कार्यवाही भी आज तक वहां पर नहीं हुई है और कार्यवाही पर भी सोच भी नहीं रही है। डिटेल क्यों ऐसी है वो यहां पर एक तथ्य जाने तो लूडो खेलकर पैसे कमाने के नाम पर बच्चों को जुआरी बनाया जा रहा है और लूडो खेलने और पैसे कमाने के लिए विज्ञापन भी दिए जाते हैं न्यूज़पेपरों में या फिर न्यूज़ चैनलों पे। काफ़ी दौर पर इसकी एडवर्टाइजमेंट भी अभी स्टार्ट हुई है। लूडो खेलों को बढ़ावा देकर अभिनेता करोड़ों रुपए उसमें से कमा रहे हैं और साथ में डिटेल में कुछ बोलूं तो जिसमें युवा आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। इसके साथ तबाही के बाद की बात करूं तो नशीली दवाओं की तस्करी भी इसके साथ ही में बढ़ गई है। भारत में अरबों रुपीस की दवाइयाँ कच्छ की खाड़ी से मुहां की बंदरगाह के जरिए गुजरात में आ रही है और लोग जुए के खेल और नशीले पदार्थों दोनों को आदी होते जा रहे हैं। डिटेल में यहाँ पर लूडो गेम की बात कर रहा हूँ तो लूडो के नाम पर खुलेआम ऑनलाइन जुआ खेलकर रोजाना करोड़ों रुपीस गंवा रहे हैं युवा धन। इसके बीच सरकार को ऐसे 1200 ऐप के जरिए जुए की कई शिकायतें भी मिली है, लेकिन सरकार पूरे के पूरी वहां पर खामोश है। लोगों को ऑनलाइन लूडो की एक लत लग रही है और इसी बीच सरकार की बात करें तो सरकार कम फ्रॉड की कम शिकायत दिखाने के लिए कि भाई वहां पर ऑनलाइन गेम्स हो रही है लेकिन शिकायतें दर्ज नहीं हो रही है और देश सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है, सिटी सुरक्षित है, ऐसा दिखाने के लिए कुछ भी कार्यवाही भी नहीं कर रही है। ऐसे भी कई किस्से सामने आ रहे हैं कि वहां पर सरकार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासक जो है वो इसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं शिकायत की, तो पैसे खोने की शिकायत के बिल्कुल सही है और उसी एक डिटेल जो सामने आई है तो वो मैं पढ़ूंगा कि इन अपराधियों ने पैसों से सबको चुप करा दिया है कि एक पूरी गैंग पूरे देश को जुए का अड्डा बना रही है। देश का विकास इन ऑनलाइन गेम को के तहत जो बात करें तो इस कदर हो रहा है कि हर जगह जुआरी जो वहां पर देखे जा रहे हैं। जीतने वाले की एक मैं बात यहाँ पर लिखी है वो मैं पढ़ रहा हूँ कि जीतने वाले 20% अपनी जीत की कहानियां बताएंगे और लोग खेलने आएंगे और जुआ को वहां पर प्रलोभन भी मिल रहा है और प्रलोभन बदले में देते जा रहे हैं। डिटेल ऑनलाइन की एक मेरे पास आई है कि ऑनलाइन गेम में प्रवेश शुल्क भी वहां पर शामिल होता है। क्या वो शुल्क लेते हैं उसकी एक डिटेल जो सामने आई है। 100 रुपीज से 20,000 रुपीज तक की एंट्री फीस वसूल करके लूडो खेल वहां पर खेला जाता है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपीज से लेके 20,000 रुपीज तक की एंट्री फीस वसूली जाती है, जिसमें युवाओं को वहां पर करोड़ों रुपीस का एक नुकसान भी हो रहा है। इसी तरह 11,000 रुपीस की एंट्री फीस वाला एक खेल भी है जिसमें काफी युवा धन बर्बादी की ओर जा रहा है। और छोटे जुआ पर पुलिस की छापेमारी को देखें हम लोग तो एक डिटेल जो सामने आई है वो ये है कि जब से ऑनलाइन जुआ शुरू हुआ है तब से लोग जुआ घरों के कम जाने लगे हैं, क्योंकि वहां पर ऑनलाइन मोबाइल में ही आपको ये जुआ मिल रहा है। पुलिस सड़क के छोटे छोटे जुआरियों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कई जगह पे तो देश को या सिटी को अच्छा दिखाने के लिए ऐसे फ्रॉड की शिकायत भी वहां पर दर्ज नहीं होती और शिकायत भी नहीं ली जाती है।
बड़े पैमानों पर जुए के धंधे की बात कोई और कर नहीं रहा है, और कभी कभी तो लगता है कि कंपनियों को जनता को लूटने और पूरे देश को जुए की मात से बदलने की एक अनुमति भी दी गई है। अब एक बात करें ऑनलाइन जुए की, तो जुआ और नशीली दवा की लत जो कैसे लगती है उसके बारे में एक डिटेल सामने आई है, और युवा धन जो उसमें बर्बाद हो रहा है उसकी एक डिटेल जो मैं बोलूं तो कोरोना की वजह से लोगों के पास काम धंधा ठप हो गया है और लोगों को इसकी लत लग रही है, और किशोर और युवाओं को वहां पर जुए की इतनी लत लगी है कि अपना सारा पैसा भी वहां पर गंवा रहे हैं, और उसके बाद भी यह लत छूट नहीं रही है। अभी जो डॉक्टर ने कहा उसी तरीके से घर पे गलत बोलकर वो पैसे मांगते हैं, और जो पैसा गवा चुके हैं उनको पाने के लिए वहां पर दिन रात वहां पर जुए में वहां पर लत रहते हैं। परिवार की बात करें तो परिवार द्वारा इस ऐप को मोबाइल से डिलीट करने के बाद वह डिप्रेशन में आ जाते हैं। युवा वर्ग जो है वो वहां पर, क्योंकि उसमें काफी सारा पैसा लगा चुके होते हैं और पैसा गवा भी चुके होते हैं। लोन लेकर भी ये ऑनलाइन लूडो गेम खेलने की एक युवा धन में लत लग चुकी है। कई युवाओं को मानसिक उपचार की आवश्यकता होती है, और युवा धन आजकल क्या कर रहा है, मैं ये दूसरी बात बताऊं तो युवा धन ये ऑनलाइन गेमिंग में क्या कर रहा है, उसमें एक बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर क्या कह रहे हैं वो मैं सबसे पहले आपको सुनाऊंगा और फिर आगे बात करेंगे। तुम्हारे पास 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ, करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहाँ खर्च कर रहे हो? तू ऐसी, तेरा भैया ऐसा। फोन दिखा जरा, क्या है तेरे व्हाट्सएप में? ये नौकरी छोड़ देता हूँ, जरा बगल की दुकान की नौकरी कर लेता हूँ। दोस्तियाँ यारियाँ, उसके बाद दोस्त पैसे लेके भाग गया, दिल टूट गया। इससे बड़ा कोई मुद्दा है जीवन में? और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं, इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों? क्यों? कुछ उत्तर दीजिए, क्यों? युवा धन क्यों अपना समय इसमें व्यतीत कर रहा है, ये बोले ये मोटिवेशनल स्पीकर। अब ऑनलाइन प्ले स्टोर की मैं एक बात बोलूं और एक डिटेल में आपको समझूं तो आज हालत ये है कि हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है। ऑनलाइन जुआ ऐप्स पर कोई प्रतिबंध अभी तक यहाँ पर नहीं है, और प्ले स्टोर से कई ऐप भी वहाँ पर उपलब्ध है। कहीं ना कहीं आपके पास के पैसे बटोरने का एक जरिया बन गया है ये प्ले स्टोर और ये ऑनलाइन गेम। अब कैसे होता है ये काला कारोबार, इसकी एक डिटेल समझे तो सबसे पहले जो भी युवा धन यहाँ पर इसमें ऑनलाइन गेम खेलता है उसको सबसे पहले तो जिताया जाता है, और फिर होती है एक बड़ी हार। क्या है ये हार, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले तो पहली छोटी जीत होती है तभी तो मजा आता है। पहली छोटी जीत होती है तभी तो मजा आता है, फिर हारने लगते हैं युवा धन, और जो भी बच्चे उसमें गेम खेलते हैं फिर वो हारने लग जाते हैं। एक हारने वाला जुआरी 2 गुना जो है वो ज्यादा पैसे को वहां पर खो देता है और बड़ी मात्रा में दाव लगाकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश भी वहां पर करता है। पहले कमाओ और फिर पैसे बहाओ, ऐसी उन लोगों की पूरी चाल रहती है, और बिना खेले ही रुपया वहां पर से कट जाता है, ऐसी भी वहां पर सिस्टम होती है। वेबसाइट के जरिए भी आपको ठग लिया जाता है, और वेबसाइट की बात करूं मैं अभी तो सत्यापित ऑनलाइन लूडो गेम की वेबसाइट पर कमाई करने के वाली सूची वहां पर प्रदर्शित होती है, और इसके प्रदर्शित करके विश्वास भी बनाया जाता है। लेकिन यह हारने वालों की सूची उसमें वहां पर प्रस्तापित नहीं होती है, और हारने वाले को वहां पर दिखाया भी नहीं जाता है। अब खेल की बात करें, ऑनलाइन खेल की बात करूं मैं तो खेल से प्रतिदिन 500 से 5000 रुपए तक की पेशकश वहां पर की जाती है। और लूडो गेम की खास बात करें, क्योंकि आजकल लूडो की लत लगी हुई है, तो लूडो गेम प्ले विन मनी कई तरीके की वहां पर ऐप वहां पर शामिल है,
और बहुत सारे लूडो मनी ऐप भी वहाँ पर वेबसाइट पे उपलब्ध है। इनमें से 99% डकैती करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन गेम में जो लोग हार जाते हैं उनके ऊपर आरोप लगा के उनको फंसाया भी जाता है। ऐप के वॉलेट में पैसे जमा करने के बाद ही खेला जा सकता है ये गेम। तो आपकी सभी ऑनलाइन गेम में सभी एप्लीकेशन वहाँ पर डाउनलोड जैसे ही करते हैं, जिसमें कई तरीके की मैच होती है, और उसी तरीके से बिना पैसे की वहाँ पर आपको खेलने नहीं दिया जाता है। पैसे के बिना दोस्तों के वहाँ पर खेलना वहाँ पर नहीं दिया जाता, या फिर आपके पास पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ मैच और टूर्नामेंट के आदि भी वहाँ पर लगा देते हैं, और टूर्नामेंट में ऐसे सेलिब्रिटी के साथ आपको भाग लेने का मौका भी पहले देते हैं। ये पूरा का पूरा एक अपराध है, लेकिन देश की बात करें तो इसे अपराध नहीं मानते हैं। एक वॉलेट और खाते की यहाँ पर सबसे बड़ी बात करें कि कैसे जुए में ये पैसा बर्बाद होता है और वॉलेट में कैसे वो लोग पैसे अपना डाल देते हैं, उसकी एक थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दूं तो मैच या टूर्नामेंट जीतने पर पैसा लूडो वॉलेट में वहाँ पर जमा किया जाता है। इसी बीच राशि का बैंक खाते या पेटीएम में स्थानांतरित उन लोग ये पैसा को स्थानांतरित कर देते हैं, वो पेटीएम के जरिए या किसी भी तरीके से। लूडो गेम के नियम भी वहां पर काफी सख्त है, जो हार का एक सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। एक पसंदीदा भाषा की प्रदान की जाती है उसमें कि भाई आप हिंदी में खेल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में खेल सकते हैं, या फिर गुजराती में खेल सकते हैं। इसी बीच ऑनलाइन लूडो गेम खेलने का एक आनंद ले और पैसे गवाए, वो उनका एक सबसे बड़ा मकसद भी होता है। अब एक टीम की बात करें तो टीम के साथ खेले और पैसे कमाए, ऐसी भी वहां पर प्रलोभन होते हैं। ऐसे भी वहां पर उन लोगों को ऑनलाइन गेम के प्रलोभन दिए जाते हैं। ऐसी कुछ योजना वो बनाते हैं कि आप टीम के साथ खेले, वहां पर सेलिब्रिटी के साथ ये गेम खेले और पैसे गवा देते हैं युवा धन। एक बात करें कि भाई दोस्तों के साथ ऑनलाइन लूडो गेम खेले या किसी के साथ और के साथ टीम बनाए, अगर ये टीम जीत जाती है तो उन्हें इसके बदले में कमीशन मिलता है। ऐसी वो लोग प्रलोभन देते हैं कि आपको बहुत सारा कमीशन भी मिलेगा। नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है साथ ही साथ, और साथ ही में एक 3 पत्ती कार्ड नकद खेल भी शामिल कर देते हैं वो लोग। लूडो गेम को ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी वहां पर खेलने का वो लोग मौका देते हैं, और वहां पर ऑफलाइन भी खेला जा सकता है। पहले सभी दोस्त के साथ बैठकर वहां पर ऑफलाइन गेम खेलते थे, लेकिन इसमें पैसे का वहां पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया और फिर आपके पैसे पूरे के पूरे उसमें बर्बाद करवाते हैं। तब तक जुआ नहीं खेला जा सकता जब तक आप ऑनलाइन वहां पर आ नहीं सकते, लेकिन अब ऑनलाइन गेम खेलने से पैसे जीत पर सबसे ज्यादा वहां पर हार होती है। एक कोडिंग वहां पर दिया जाता है और कोडिंग की गंदी चाल भी उसमें शामिल होती है। किस तरीके से वहां पर आपको कोड दिया जाता है और पूरा का पूरा आपका जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन में आ जाता है। ऑनलाइन गेम्स के तहत वहां पर कोडिंग दी जाती है। डिटेल में जो लिखी हुई है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो इस खेल का सबसे संदिग्ध पहलू पैसे लूटने के लिए एक कोडिंग सेट किया जाता है कि ऐप में कोडिंग इस तरीके से की जाती है कि 100 में से 80 लोग जो है वो पैसे हार जाते हैं। पहले थोड़ा बहुत आपको जिताते हैं, लेकिन 100 लोग सपोज वहां पर खेल रहे थे, वहां पर 80% लोग जो है वो पैसे वहां पर हार जाते हैं। इस तरीके से उनका कोडिंग सेट किया जाता है और हारने के बाद लोगों को ब्लैकमेल भी वहां पर किया जाता है। इसके तहत आपका वहां पर मोबाइल में जो डेटा है वो भी वहां पर चिंताजनक एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई जाती है आज के दौर में, वो आपके मोबाइल के डेटा की। वहां पर आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, वहां पर आपका वहां पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, वो डाटा सुरक्षा का वहां पर क्या, वो सबसे बड़ा आज का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें या उसके ऊपर हम लोग थोड़ा नजर करें तो आपको पहले खाता बनाना होता है वहां पर, जो भी आप गेम खेलते हैं तो उसके तहत आपकी थोड़ी डिटेल लेते हैं वो लोग। केवल मोबाइल नंबर की सिर्फ आपको आवश्यकता है और मोबाइल नंबर का OTP जो है वो 1 टाइम पासवर्ड के वेरीफाइड वहां पर होता है और वहां पर मोबाइल नंबर से प्रोफाइल भी वहां पर बन जाती है। एक दूसरी जो डिटेल जो है इसके साथ ही साथ एक बैंक खाता, UPI, ईमेल आईडी, वहां पर ईमेल आईडी भी वहां पर लिया जाता है और पता या भुगतान वॉलेट भी वहां पर एक आवश्यकता के जरिए वहां पर वो लोग ऑनलाइन गेम्स जिसने बनाई है वो लोग ले लेते हैं।
कोई डेटा वहां पर सुरक्षा देश में है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज वहां पर मार्क किया जाता है कि ये जो आप डेटा ले रहे हैं वो कहां पर सुरक्षित है। डेटा एकत्र किया जाता है और वहां पर साझा करते हैं, और डेटा को निजी और सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी चल रहा है। यह एक सबसे बड़ी चोरी भी है। जुआ ऐप को कोई पता वहां पर मोबाइल नंबर या मेल आईडी नहीं है, क्योंकि वहां पर आप पकड़ोगे किसको? क्योंकि वहां पर किसी के तरीके जिसने ऐप बनाई है या फिर जिसने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है या जिसने ये ऐप बनाया हुआ है, उसका नंबर भी आपके पास नहीं होता है, उसका कुछ एड्रेस भी वहां पर वो लोग नहीं रखते हैं, या फिर वो लोग देते भी नहीं है। कोई भी वेबसाइट पे भी उनका प्रूफ मांगोगे तो वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर गलत पैसे चले जाते हैं तो कोई भी वहां पर जवाबदारी लेने के लिए राजी नहीं रहता है। अब एक तीसरी बात करें तो ऑनलाइन लूडो गेम भारत का जन्म स्थान माना जाता है। कैसे ये जन्म स्थान है वो थोड़ी डिटेल में आपको बोलूं तो लूडो गेम का आविष्कार भारत में हुआ था। भारत में लूडो के नाम और नियम वहां पर अभी कुछ बदल दिए गए हैं। और पुराणों की बात करें तो पुराणों में यह भगवान शिव और कृष्ण के समय में ये खेला जाता था। आपको याद दिला दे कि इसके बाद वो कागज पे खेल होता था कि वे कागज पे एक गेम बनाते हैं और वहां पर खेला जाता था। और अब ये सही गेम जो है उसमें तकनीकी फेरफार करके वहां पर अब ये खेल जो है वो मोबाइल में आ गया है, उसको लूडो बोलते हैं। लूडो गेम आज गूगल के प्ले स्टोर पर कई लूडो गेम जो है वो यहाँ पर लूडो के नाम से वहां पर मोबाइल गूगल एप्स में वहां पर उपलब्ध है। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा सरकार ने जुए के खेल पर अभी आज प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है, जबकि उन्होंने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके प्रचार और प्रसार से युवा खेलकूद और नशे के आदी भी हो रहे हैं, क्योंकि युवा धन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, जो चीनी ऐप से भी ज्यादा सबसे बड़ा खतरनाक माना जाता है। एक दूसरी मैं लास्ट में बात बोलूं तो अब हमें अपने आप को इसमें रोकना होगा, जिसमें नशीली ऑनलाइन गेम्स जो हो रही है या फिर नशीले कारोबार हो रहा है, उसमें अपने आप को ही अपने को रोकना होगा, जिसमें हमारा पैसा तो जाता ही है, साथ ही में हमारा कीमती समय भी जाता है और स्वास्थ्य पर भी गलत असर भी हो रहा है। जैसे डॉक्टर लोगों ने बताया, इस तरीके से कई युवा मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। जब वो जुए में सब कुछ हार जाते हैं तब क्या? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा वायरल भी हो रहा है। सरकार कुछ करे न करे, अपने को वहां पर उससे रोकना होगा, ऐसी ऑनलाइन गेम से अपने को बाहर निकलना होगा, यही एक रास्ता है। ऐसी ही दोस्तों कुछ नई रोचक बात और कुछ तथ्य को लेकर फिर से मैं मिलूंगा। नमस्कार।